मंडला जिले के नैनपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। नैनपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सहित जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का शीघ्र सीधा प्रसारण किया गया तथा पुनर्विकास कार्यों की जानकारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार लगभग 17 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं, दिव्यांगजन अनुकूल संरचना, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर प्रतीक्षालय, सौंदर्यीकरण और अन्य सुविधाएं विकसित की गई। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा स्मारक पट्टिका का अनावरण भी किया गया। नैनपुर रेलवे स्टेशन में भी अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई व अनंत शुभकामनाएं व आभार व्यक्त करता हूँ। आप नैनपुर के हैं, इसी मंडला जिले के हैं आप लोग। अभी डीआरएम के द्वारा बताया गया कि कभी ये एशिया का सबसे बड़ा छोटी लाइन का स्टेशन हुआ करता था। इस स्टेशन की स्थापना 1904 में हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज़ादी के आज 79 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 2014 के पहले से कोई शुद्ध नहीं लिया। उसके पहले जब अटल जी की सरकार में तो हमारे माननीय सांसद भगत सिंह जी के द्वारा कुछ इसके लिए आगे बढ़ा, लेकिन वास्तविक रूप से आज नैनपुर ही नहीं, देश के तमाम ऐसे स्टेशन का जीर्णोद्धार, उसका रिनोवेशन आज माननीय मोदी जी ने अमृत योजना के अंतर्गत पूरे देश भर के 75 स्टेशनों का तैयार होकर के उसका लोकार्पण किया। उसी में नैनपुर का भी हुआ। इसी प्रकार से बता दूं कि अमृत 2 के अंतर्गत भी सैकड़ों स्टेशन प्रोजेक्ट में लिए गए हैं। तो ये आज मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में आज रेल का भी बहुत तेज गति से विस्तार हो रहा है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन, व सिंगल लाइन से डबल लाइन, डबल लाइन से ट्रिपल लाइन, और यहाँ तक कि रेलवे में भी फ्लाईओवर, आपने कटनी भी देखा होगा कि गुड्स ट्रेन के लिए फ्लाईओवर की व्यवस्था है। तो ये जो डेवलपमेंट चल रहा है ये बड़ा ही अद्भुत है, और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों से आदरणीय मोदी जी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के मंत्री संपत्तिया जी को कैसे मैं धन्यवाद दूँ, और इसके लिए अपने मोहन यादव जी को भी, क्योंकि जब रेल लाइन का विस्तार होता है तो ज़मीनों का क्लियरेंस, उनको ज़मीन को उपलब्ध कराना, सारा अनापत्ति हटाना, ये सब करना, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अनंत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उनके इस प्रकार से लगातार सहयोग से हमारे प्रदेश में रेल लाइन का बहुत तेज गति से विस्तार होगा। रेल लाइन ही नहीं, अगर आप देखेंगे प्लेन का भी, तो कभी जहाँ पर देश में 1947 के बाद से 2014 तक में लगभग 75 एयरपोर्ट हुए करते थे, लेकिन आज डबल से भी ज़्यादा 160 एयरपोर्ट बन चुके हैं प्लेन को उड़ाने। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज का भी, जो 2014 के पहले देश में था, उससे डबल से भी ज़्यादा, और 10,000 मेडिकल सीट की वृद्धि पिछले बजट में मोदी जी ने किया। ये भी देश को गति प्रदान करता है। इसी प्रकार से एम्स को देखेंगे,
तो कांग्रेस जमाने मात्र एक एम्स मेडिकल कॉलेज हुआ करता दिल्ली में। फिर जब अटल जी की सरकार आई, सुषमा जी स्वास्थ्य मंत्री बनी, तो एक से बढ़कर के 5 और एम्स मेडिकल कॉलेज बने और आज पूरे देश भर में लगभग 22 एम्स मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, उसमें काम तो ये एक छोटे उदाहरण रखा मैंने कि इससे हमको ये पता चलता है कि देश अब कितने तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही आगे के बढ़ने के साथ साथ देश में अमन, चैन, सुख, शांति भी हो। तो अमित शाह जी ने जो एक टारगेट किया तय किया कि 2026-31 मार्च तक नक्सल मुक्त करेंगे और उसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले 31 मार्च से पहले नक्सल मुक्त भी किए और आज देश की सीमाएं सब जगह सुरक्षित है, हम सब देख रहे हैं। और आज देश की ताकत पूरी दुनिया देख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस प्रकार से हमारे बगल के दुश्मन देश, दुश्मन बोलते पाकिस्तान, उसके अंदर जो नक्सलवाद जो पनपते थे उनको किस प्रकार से नेस्तनाबूद किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ये सब आपने देखा। मंत्री जी, आपने हवाई सेवाओं की बात, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरे आने के बाद ये पूरा रेलवे का जो भी यहाँ देख रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ अगर तो देखिए, मैंने अभी भाषण में भी कहा, इसका मैंने फाउंडेशन भी किया और इसका लोकार्पण भी मैंने किया। रेलवे फ्रीक्वेंसी भी हमने बढ़ा दी, अनेक ऐसे ट्रेनों का भी परिचालन भी शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क, और एक बात मैंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे का काम और मुझे रेलवे के अंदर ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। मैंने कहा इसमें 10 वर्ष हमारे थोड़ा ब्रेक हुए, गति नहीं हुई, बहुत स्लो काम हुआ और इसके कारण आगे बढ़ नहीं पाए। नहीं तो शायद हम इसके पहले भी इस काम को पूरा कर सकते थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि जब इससे अमृत स्टेशन का जब लोकार्पण कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों ने कहा कि जैसे का भी विषय आया है, हम इसके बारे में भी जितना जल्दी हम इसको पूरा कर पाएंगे बहुत जल्दी पूरा करेंगे और आगे इसको और विस्तार करेंगे। मतलब पोर्ट के लिए भी लोगों की अपेक्षा रहती है, उसको भी निरंतर रेलवे में हम जितना आज धापा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी ने मुझे कहा भी जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसमें से कहाँ पर खड़े उतरते हैं, हम उसको पूरा करेंगे। ये रेलवे मंत्रालय का भी और हमारे मंत्री जी का भी मुझे लगता है कि जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करेंगे। और मैं